जी नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता देते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कुछ लोगों ने मुझे ये चीज़ पूछी है कि ये जो नेक्स्ट स्टोरी का मैंने शॉर्ट्स डाला है वो कब आने वाला है। सो बता देती हूँ कि जब ये वाली कहानी खत्म हो जाएगी तब वो वाली कहानी आ जाएगी। तो थोड़ा सा ये कहानी पे अब फोकस कर लेते हैं और वो वाली कहानी के हम बाद में डिस्कशन करेंगे। हम अपनी अब कहानी पे शुरुआत करते हैं। तुम मिले तो हम बने पार्ट 45। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि यहाँ पर बरखा की टीम मेहंदी के फंक्शन में हार जाती है, जिसमें नाम फाइंड करना था उनका, जिसमें सलोनी के हाथ में से अपना नाम फाइंड करना था, बरखा को और प्रतिभा को भी रोशनी के हाथ में से। लेकिन ये दोनों हार चुके थे और बरखा की टीम को अब ये पनिशमेंट झेलनी पड़ती है, कह सकते हैं। अब मजा तो बहुत आने वाला है। सो यहाँ पे सलोनी की टीम डिसाइड करती है कि बरखा की टीम को 1 घंटे तक जो बोला जाए वो उनको करना पड़ेगा। एक तरफ से वो बरखा की टीम सलोनी की टीम की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करेगी 1 घंटे तक। तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर काफी मजा आने वाला था सलोनी की टीम को, और वैसा ही होता भी है। अब उसके बाद अब गेम शुरू हो जाता है। एक गेम शुरू होने के बाद सलोनी बोलती है कि चलिए मुझे अभी फिलहाल जूस पीने का मन कर रहा है, तो जाके मेरे लिए जूस लेकर आओ। बरका बोलती एक्सक्यूज मी, तो सलोनी बोलती कि एक्सक्यूज यू, जूस लेकर आओ मेरे लिए, मुझे जूस पीना है, ऑरेंज जूस वो भी। तो बोलते कि ठीक है ला रही हूँ। और वो थोड़ी सी चिढ़ते हुए जाती है, जूस लेकर आती है और लेकर आके देती है। तब सलोनी बोलती कि मेरा अब जूस पीने का मन नहीं है, एक काम करो ये जूस जाके वापस रखे आओ, और मुझे भी जूस नहीं पीना है। सो कुछ ऐसा लेकर आओ जिसको मुझे खाने या पीने का मन करे। तो वर्षा बोलती कि मैडम आपको खाना क्या है, फरमाइश तो करिए। तो बोलते कि डू वन थिंग, कि एक काम करो जाके चाय बनाओ और मेरे लिए लेकर आओ जाओ। तो बरखा चिढ़ते हुए उसको गुस्से से देखती है। तो सलोनी बोलते कि हाँ कुछ बोला। तो बोलते कि नहीं, और वो चिढ़ते हुए वहां से जाने लगते हैं। और रास्ते में जाते जाते वो प्रतिभा से टकरा जाती है। प्रतिभा से टकराते हुए ही बोल पड़ती है अरे यार क्या है। फिर उसके बाद बोलती अरे मैं हूँ। तो बोलती है यार मैं अपने दुख तुझे क्या ही बताऊं। फिर प्रतिभा बोलती है कि क्या फरमाइश आई है। तो बोलती है चाय बनानी है। तो बोलती है यार कम से कम मेरी वाली से तो बेहतर है। तो बोलती है क्यों। तो बोलती है यार जब से गेम शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक मैं कम से कम 4 डिशेस बता चुकी है, और उसमें से खाई एक भी नहीं है, बस बता चुकी है। मैं जाके एक लेकर जा रही हूँ, फिर मना कर दे रही हूँ, फिर दूसरा मंगा रही है। तो बोलती है कि ओ कम। तो बोलती है कि सेम इधर पे भी है, मेरी वाली कौन सा खा रही है, बस मंगा रही है और मना कर रही है। तभी यहाँ पे इन दोनों ऐसी थोड़ी सी बात कर ही रहे थे, तभी नताशा वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में आ रही थी। उसने ध्यान दिया नहीं, वो आके प्रतिभा से टकरा जाती है। तो प्रतिभा फिर चिढ़ते हुए बोलती कि अरे यार दिखता नहीं है क्या। फिर उसके बाद देखती है कि वो प्रतिभा से टकराई है। तो बोलती कि अच्छा तुम हो, कोई बात नहीं। तो बोलती क्या हुआ। बोलती है तुम दोनों के चक्कर में ना मुझे ये पनिशमेंट झेलनी पड़ रही है, अच्छा खासा मुझे नखरे उठाने पड़ रहे हैं यार, क्या है। तो बोलती कोई बात नहीं, चल भाई हम अपना काम करते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के शोल्डर पे, ये सभी लोग एक शोल्डर पे हाथ रखे रखे चले जाते हैं। बरखा जाती है, चाय बनाती है। कहीं ना कहीं प्रतिभा को फ्रूट चाट लाने के लिए बोला गया था, तो वो जाके फ्रूट चाट लेकर आ रही थी। नताशा बेचारी गोलगप्पे के गोलगप्पे को बार बार एक प्लेट में रख रही थी और बार बार वो टूट जा रहा था। ऐसा सिचुएशन हो रहा था कि वो प्लेट में वो रख रही थी और उससे हैंडल में टूट जा रहा था। तो अब उसको उससे भी चिढ़ हो रही थी, यार हद है, क्या है। यहाँ पर बरका क्या करती है, चाय बनाती है और चाय लेकर जाती है अच्छे से। चाय अच्छे से बनाती है और फिर उसके बाद चाय लेकर जाती है।
तो जैसे ही चाय लेकर जाती है तो एक बार सलोनी वर्षा के फेस को देखती है और फिर चाय को देखती है। वो बड़ी एटीट्यूड के साथ अपने हाथ को आगे करती है चाय लेने के लिए। तो वर्षा उसको मतलब ऐसे बड़ी ही प्यार से उसको देती है पीने के लिए। तो वो सलोनी लेती है और एक स्विप लेती है और स्विप लेने के बाद अच्छा है, नाइस, बट मेरा अब चाय पीने का मन नहीं है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफी। जैसे ही ये बोलती है अब वर्षा को ना गुस्सा आता है, बोलती कि क्या है। तो बोलती कि क्या है, आप मुझ पे ऐसे गुस्सा नहीं कर सकती, आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो 1 घंटे के लिए। मैं तो बोलती यार, और फिर उसके बाद वो बैठ जाती है थोड़ी सी गुस्से में। तो सलोनी सलोनी देखती है, सलोनी को हंसी बहुत आ रही थी वर्षा को ऐसे परेशान करने में। तो वो क्या करती है, वो जो चाय लेकर आई थी उस चाय को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और एक खुद के लिए और थोड़ा सा उसको देती है और बोलती है कि मैं इतनी भी बुरी बॉस नहीं हूँ, मैं अपने असिस्टेंट को चाय पीने के लिए ऑफर कर सकती हूँ। तो वर्षा हंसते हुए उसकी तरफ देखती है और वो चाय लेती है और पीने जाती है। तभी सलोनी बोलती कि आप 1 मिनट, तुम चाय पियो उससे पहले मुझे कुछ खाने का मन है, तो जाके पहले मेरे लिए वो लेकर आ जाओ। बरखा उसको एक बार दूसरे से देखती है तो बोलती कि क्या, मुझे कुछ खाना है और तुम मेरे असिस्टेंट हो, सो गो। और यहाँ पे बरखा फिर से पैर पटकते हुए चली जाती है। ऐसे ही 1 घंटे तक सलोनी के टीम वाले बरखा की टीम पे हुकूमत करते हैं, 1 घंटे तक। और 1 घंटे बाद जैसे ही वो 1 घंटे समाप्त हो जाता है, यहाँ पे टाइम ओवर का अनाउंसमेंट होता है कि टाइम अप। अब यहाँ पे बरखा की जो टीम थी उनको पनिशमेंट से रिलीव महसूस होता है और उनको पनिशमेंट हटा दी जाती है उनकी। उसके बाद ये लोग थोड़ा सा शांति से सांस लेते हैं। फिर उसके बाद अब सब लोग थक गए थे सलोनी की टीम की खिदमत करते करते, सो सभी लोग थोड़े से थक चुके थे। एंड अब उसके 2 दिन बाद शादी थी, मतलब 1 दिन बाद शादी ही थी। सो उस तरीके से अब पूरी तैयारियां हो रही थी। अब कह सकते हैं अब जाकर पूरे घर को मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी, हल्दी कंप्लीट हो चुकी थी और अब शादियों की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे ही वो रात भी बीत जाती है। बीत जाने के बाद दूसरे दिन सभी लोग, कोई कॉल पे बात कर रहा था, कोई चीज़ें डिस्कस कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबके फेस पे एक नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट दिख रही थी शादी को लेकर। अब बरखा बरखा तो पूछो ही मत, बरखा कूद रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी वो इस शादी को लेकर। कहीं न कहीं सलोनी भी, प्रतिभा भी और रोशनी भी, शनाया भी थे। बहुत सभी सभी के सभी के फेस पे बहुत एक्साइटमेंट था। बुआ जी के भी फेस पे थे। बुआ जी का कह सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा खुश थी कि वो खुशी खुशी में सारे काम कर रही थी। उनके चेहरे पे वो दिन पूरे दिन एक्साइटमेंट ही थी। पूरे घर का डेकोरेशन, सारी चीजें, घर की लाइटिंग, हर चीजों को पूरी तरीके से डेकोर किया जाता है। यहाँ पर अब यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं बरखा के फ्रेंड्स के विदाउट बरखा, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे शादी के सारे अरेंजमेंट होगी। ऑलरेडी सारी चीजें पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी। इन लोगों ने एक हॉल बुक किया था शादी के लिए, जो कि बहुत ही नामचीन हॉल था, सबसे इंडिया का सबसे बोल सकते हैं बहुत ही नामचीन हॉल इन लोगों ने बुक किया था, जिसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था। अब बरखा राव की शादी है सो लगनी चाहिए, तो वैसा ही होता है। लोगों ने बहुत ही नामचीन हॉल बुक किया था, तो वो सारी चीजें की तैयारियां भी हो रही थी। थोड़ी बहुत पैक शेक की भी तैयारियां की जा रही थी कि भाई वहां पे हम पैक मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सभी लोग प्रॉपरली डिसाइड कर रहे थे। बहुत सारे ये डिसाइड कर रहे थे कि हम कल क्या पहनेंगे, बहुत सारे ये डिसाइड कर रहे थे कि हम कल क्या क्या करेंगे। यही सारी चीजों में सभी का वो दिन भी बीत जाता है। दूसरे दिन रात में शादी थी। सुबह सुबह के बरखा उठती है, तो जैसे ही वो उठती है बरखा की सबसे पहले नींद खुलती है। तो जैसे ही बरखा उठती है तो वो देखती है कि घर में कोई मौजूद नहीं है।
तो वो नीचे आती है, नीचे आके देखती है कि हाँ नीचे भी कोई नहीं है। तो मेड वहां पे जो मेड थे उनसे पूछती है कि सभी कहाँ गए। तो वो मेड बताती हैं कि यहाँ से सभी लोग मॉल के लिए जा चुके हैं, जहाँ पे आपकी शादी का अरेंजमेंट हुआ था वहां पे जा चुके हैं, और मैं भी वहीं पे जा रही हूँ अभी। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ। तो वो मेड मना कर देती है, वो बोलती कि सॉरी सॉरी लेकिन सॉरी बेबी जी, लेकिन बुआ जी की तरफ से आया, बुआ जी की तरफ से बोला गया है कि आपको यहीं पे रुकने के लिए बोला जाए, आप शाम को आ जाइएगा। तो अब यहाँ पे बरखा कंफ्यूज कि ये क्यों। दूसरे थोड़ी देर बाद वहां पे प्रतिभा भी उठ के आती है। तो प्रतिभा बोलती है कि यार ये सारे लोग किधर चले गए। और बरखा के और भी फ्रेंड्स आते हैं। तो बरखा बोलती है कि अच्छा चलो कम से कम तुम लोग तो हो, मुझे लगा कि सारे के सारे गायब हो गए हैं। तो बोलती है नहीं यार पता नहीं सबके सब लोग कहाँ गए, सलोनी कहाँ है, रोशनी कहाँ है, बुआ जी कहाँ है, सारे बड़े लेडीज लोग कहाँ चले गए, इवन अंकल लोग भी नहीं मिल रहे हैं। तो बोलते कि हाँ वही तो। यहाँ पे बरखा की सारे फ्रेंड्स सोच में पड़ रहे थे। तभी बरखा बोलते कि अरे वो सभी लोग ना वहां पे गए, जहाँ पे शादी होने वाली है वहीं पे गए हुए हैं सभी के सभी लोग। तो चलो हम लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो वैसा ही होता है अब यहाँ पे प्रतिभा। अब ये चीजें ऐसी होती है कि अब हमारी जो बरखा है वो पूरी तरीके से बारात लेकर जाएगी सलोनी के लिए। दूसरी तरफ सलोनी के लिए कुछ चीजें स्पेशल होती है, क्योंकि जब सलोनी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बरखा के घर में ना पाकर एक अनजान जगह पे पाती है। हाँ एक्चुअली जहाँ पे इन लोगों ने शादी की चीजें फिक्स की थी वहां पर ही एक बहुत ही एक होता है ना कि दूल्हा और दुल्हन के लिए रूम बुक करते हैं, तो वैसा ही वहां पे था। दुल्हन के लिए वहां पे रूम बुक किया गया था ऑलरेडी सलोनी और रोशनी के लिए। सो वो लोगों की नींद वहां पे खुलती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी और सलोनी कंफ्यूज थी कि इनको यहाँ पे किसने लाया। तो सलोनी इवन ये भी नहीं पता था। तो यहाँ पे तब तक बुआ जी आती है कमरे में सलोनी के और रोशनी के, और आके ही बोलते कि अच्छा तुम लोग उठ गए। तो बोलते कि नमस्ते बुआ जी, हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे। तो बोलती है वो तुम लोगों को मैंने ही लेकर आया, मैंने ही बोला था कि तुम लोगों को यहाँ पे लेकर आया, तुम लोग शादी यहीं पे ना। तो बोलती कि अच्छा। और फिर उसके बाद तभी रोशनी पुरुष पढ़ती है बुआ जी लेकिन प्रतिभा और बरखा। तो बुआ जी हंसते हुए बोलते कि नहीं वो लोग शाम को आ जाएंगे, शाम को थोड़ी देर पहले ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब सलोनी को सारा मांजरा समझ में आ जाता है और वो चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं। दूसरी तरफ अब यहाँ पर बरखा के घर में ज्यादा कोई था नहीं, और अब कहीं पिछले 2-3 घंटे अब बीत चुके थे। 2-3 घंटे नाश्ता करती है बरखा और बहुत सारी चीजें तैयारियां कर रही थी, कुछ चीजें फ्रेंड से बात कर रही थी और बहुत सारे अपने घर की चीजों को देख रही थी। दूसरी तरफ प्रतिभा एक 2 घोड़े का इंतजाम करती है, जहाँ भाई हमारे मतलब घोड़े पे बैठ के जाने वाले हैं वो लोग। सो घोड़े का इंतजाम करती है और घोड़े पे बैठ के चीजें वैसी होगी। सो घोड़े का इंतजाम होता है, डीजे वाले का इंतजाम होता है, ढोल वाले का इंतजाम होता है, पूरी तरीके से माहौल बना के चलेंगे। कुछ उस तरीके से प्रतिभा नताशा यहाँ पर इंतजाम कर रही थी। हाँ शनाया भी यहाँ पे जा चुकी थी सलोनी और रोशनी के साथ। अब दूसरी तरफ यहाँ पर अब उनके लिए मेकअप आर्टिस्ट भी आ चुकी थी सलोनी और रोशनी और शनाया की, सभी के तैयार करने के लिए। यहाँ पर पेरेंट्स भी आ चुके थे, रोशनी की, सलोनी के, शनाया के भी। तो उन सभी को ड्रेस दिया जाता है और बोला जाता है कि तैयार हो जाए, पहन ले अच्छे से, ताकि शाम को लेट ना हो। और वैसे भी अब समथिंग 2:30-3 बज चुके थे, बरखा को निकल जाना था अब थोड़ी देर में। वैसा ही होता है, बरखा एक बहुत ही, बहुत कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल था। कह सकते हैं ना ही वो लेडीज कपड़े में आता था और ना ही वो जेंट्स, लेकिन वो शादी के लिए परफेक्ट लुक दे रहा था, बहुत ही परफेक्ट उसको पहनी हुई थी। एंड दूसरी तरफ प्रतिभा के लिए भी बहुत ही स्पेशल डिजाइन किए हुए वो क्लोथ्स थे।
प्रतिभा, इवन जो नताशा, प्रतिभा और बरखा ने जो क्लोथ्स पहने थे वो सारे के सारे ऐसे लग रहे थे कि बहुत ही स्पेशल डिजाइनर से लिए गए हैं, बहुत ही स्पेशल डिजाइन के वो कपड़े थे। सो वो सभी लोग पहनते हैं, तैयार हो जाते हैं। हाय, जब प्रतिभा एक बार बरखा को देखती है तो उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए थम जाती है बरखा पे। तो बरखा बोलती है, क्या हुआ, ऐसी क्यों देख रही है? बोलती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि तू ऐसी दिख रही है तो भाभी कैसी दिख रही होगी। तो बरखा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करती है और बोलती है कि पता नहीं, लेकिन आज मुझे अपने दिल को पूरी तरीके से संभाल के रखना पड़ेगा, आज ये पक्का किसी पे मरने वाला है। तो बोलती कि हाय हाय। तभी बरखा बोलती कि वैसे ये काम तुझे भी करना चाहिए क्योंकि आज तेरा भी दिल किसी पे पूरी तरीके से मरने वाला है। तो बोलती कि वो तो है। तभी नताशा बोलती कि यार तुम लोग मरना मराना हो गया हो तो हम लोग बाकी की तैयारी करते, और जितना ही इतना ही बोलकर वो बरखा और प्रतिभा की तरफ देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि बाय गॉड वो लोग बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे यहाँ पे बरखा और प्रतिभा, बहुत। एंड जैसे ही बरखा और प्रतिभा नताशा को देखते तो उनकी भी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती, क्योंकि नताशा भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी वो भी। यहाँ पे सलोनी सलोनी रोशनी ये दोनों लहंगा सिलेक्ट किया था अपने लिए। बहुत प्यारा सा वो लहंगा दोनों के लिए था। यहाँ पे सलोनी ने और रोशनी ने दोनों रेड कलर के एक लहंगे को डिसाइड किया था। बहुत ही प्यारा था वो लहंगा, ऐसा बोलते थे ब्राइडल लुक रख रहा था दोनों का, इतने प्यारे लग रहे थे वो दोनों उस लहंगे में। मेकअप आर्टिस्ट, पहले तो वो लोग लहंगा पहनते, अभी तक उनका मेकअप हुआ नहीं था। यहाँ पे जब बुआ जी एंट्री करती है तो देखती है कि वो दोनों सिर्फ लहंगा पहने, और भी कुछ हुआ नहीं है, तैयार नहीं हुए, लेकिन उस लहंगे में वो दोनों बहुत कमाल के खूबसूरत लग रहे थे। अब ऐसे ही तैयारियां होने लगती है। दूसरी तरफ अब बरखा की टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, घोड़ा बाहर आ चुका था, और बरखा और बरखा प्रतिभा यहाँ पे घोड़े पे बैठकर निकल चुके थे सलोनी के सलोनी के यहाँ पर, जहाँ पे शादी होने वाली है। चलिए हम जानेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। हाँ, आज थोड़ा सा कहानी मैंने कम रिकॉर्ड की है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए सॉरी। एंड अब यहाँ पे बरखा और सलोनी की शादी करवानी है हमें नेक्स्ट पार्ट में, मुझे पता है, वेट कर लीजिएगा। और हाँ, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बताया था कि नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्टोरी कब आने वाली है, सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त जाएगा, क्योंकि ये कहानी खत्म हो जाएगी तब दूसरी कहानी शुरू होगी। और फिलहाल के लिए अभी मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, फिलहाल मुझे थोड़ा सा तबीयत वेल नहीं है, थोड़ी सी तबीयत खराब है। सो गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, उसके लिए आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।